बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हज़रात के सामने औरतों के ताल्लुक़ से चंद मसाइल रखे जा रहे हैं जो कि जहालत पर भी मबनी हैं और शरअन उनकी क्या हकीकत है वो भी आप हज़रात के सामने पेश किया जाएगा। कुछ ख़वातीन हैं जिन्होंने मुत्तफ़िका एक मसला मालूम किया है कि मुफ्ती साहब, अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो जाए तो कुछ औरतें जमा होती है। जाहिर सी बात है, हर घर में औरतें जमा होती है जब इंतकाल होता है किसी के शौहर का। तो मरहूम की बीवी यानी कि बेवा जो हुई है उसके हाथों की चूड़ियों को ज़बरदस्ती तोड़ा जाता है और कानों के, नाक के और गले और हाथ के जो जेवरात हैं उनको ज़बरदस्ती निकाला जाता है। तो शरीयत क्या इस चीज़ की इजाज़त देती है कि ज़बरदस्ती की जाए? एक मसला तो ये। दूसरा ये कि जब बेवा की या तलाक याफ्ता की इद्दत मुकम्मल हो जाए तो क्या वो जेवरात पहन सकती है या नहीं? और तीसरा मसला ये है कि पाजेब या फिर जो है मंगल सूत्र पहनना कैसा है, क्या इनकी इजाज़त है या नहीं? तो शरीयत में इन तमाम मसाइल का क्या हुक्म है आप हज़रात के सामने रख रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमी फहुवा मिनहुम, कि जो जिसकी निस्बत इख्तियार करेगा उसका शुमार उन्हीं लोगों में होगा। जो जिसकी निस्बत इख्तियार करेगा उसका शुमार उन्हीं लोगों में होगा। सबसे पहले मैं आप हज़रात के सामने मंगल सूत्र के ताल्लुक़ से रख रहा हूँ। देखिए, मंगल सूत्र क्या है? हिंदुओं का एक ऐसा जेवर है जो कि सिर्फ शादीशुदा औरतें ही पहन सकती है और वो भी जिस दिन शादी होती है उस दिन उसको पहनाया जाता है और उस वक्त तक नहीं उतारते जब तक कि उसके शोहर का इंतकाल ना हो जाए। तो ये उनके लिए ख़ास है, ये उनकी मुशाहबत इख्तियार करना है मुसलमान औरतों को। अगर वो पहनती है, अगर मंगल सूत्र पहनती है तो औरत जो है हिंदुओं की मुशाहबत इख्तियार कर रही है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि जो जिसकी निस्बत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में शुमार किया जाएगा। तो इससे बचे, बिल्कुल जायज़ नहीं है पहनना। अब आते हैं पाजेब की तरफ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की खिदमत में एक खातून आई जिसके साथ एक नौजवान लड़की भी थी, लेकिन वो नौजवान लड़की पाजेब पहने हुए थी। और अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जब उसकी पाजेब की आवाज़ सुनी तो आवाज़ सुनते ही उसने कहा, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि इसको मेरे सामने से दूर कर दो जब तक कि इसके पैरों में ये पाजेब वगैरह मौजूद है, इसको यहाँ से दूर कर दीजिए। तो ये इसलिए आप हज़रात के सामने रख रहा हूँ ये मसाइल। लोग, औरतों ने आजकल जेवरात को जो है ऐसा फैशन बना रखा है कि जब तक उसमें से आवाज़ ना आए तो उसको पहनना पसंद करती है, यानी कि आवाज़ नहीं आ रही तो फिर वो समझती है कि ये जेवर नहीं है। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का ये कौल मैंने आप हज़रात के सामने रखा है। और दूसरी बात इसमें यह है कि वो जेवर जिसके अंदर जो है आवाज़ पैदा होती हो, झांझर हो, छनक पैदा होती हो, वो फितने की वजह से पहनने की इजाज़त ही नहीं है। आप हज़रात को ये तमाम मसाइल मिल जाएंगे ख़वातीन के शरई मसाइल, सफ़ा नंबर 451-452 पे आप देख लीजिएगा। इसमें अहदीस मुबारक भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई सारी दर्ज है जिसमें कि झांझर के या फिर घंटियों के आवाज़ से जो है क्या बताया गया है कि ये झांझर हुआ या घंटी हुई या फिर जो है पाजेब जिसके अंदर घुंघरू हो और वो बजते हो, उन तमाम ऐसे जेवरात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान का आला यानी कि शैतान का बाजा बताया है कि ये शैतान को खुश करने के लिए है। तो ऐसा जेवरात पहनना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। अब आते हैं कि अगर कोई औरत बेवा हो जाए और उसके चूड़ियाँ तोड़ना या जेवरात को खींच के निकालना, तो दो चीज़ें यहाँ पर याद रखें। जेवरात बेवगी की हालत में यानी कि इद्दत की हालत में तो पहनना जायज़ नहीं है, लेकिन उनको तोड़ तोड़ के निकालना ये जो है माल ज़ाया करने का
معاملہ بنتا ہے۔ اس لیے جو عورتیں چوڑیوں کو توڑتی ہیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ وہ ایک تو وہ عورت خود تکلیف میں موجود ہے کہ اس کے شوہر کا انتقال ہوا، اوپر سے توڑ توڑ کے اس کو اور اس کا احساس کراتی ہے کہ اب تو بیوہ ہو گئی، اب تو کسی کے قابل نہیں رہی، بیٹھنے کے قابل نہیں رہی، اب تجھے ایک کونا دے دیا جائے گا۔ تو اس کے دل کو آزاری بھی ہوتی ہے اور مال کا اسراف بھی ہوتا ہے۔ بلکہ حق یہ ہے کہ چوڑیوں کو یا زیورات کو اتار کے ایک طرف سنبھال کے رکھ دیا جائے کہ جب عدت مکمل ہو جائے گی پھر واپس کر دیا جائے گا پہننے کے لیے۔ اب یہاں پر یہ بھی مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے کہ عورت اگر بیوہ ہے یا طلاق یافتہ ہے تو ان کے لیے زیورات جو ہے عدت مکمل کرنے کے بعد پہننا بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یاد رہے وہ زیورات جس کے بارے میں پیچھے بتا کے آیا ہوں کہ جس کے اندر جو ہے موسیقی یعنی کہ میوزک کی آواز، جیسے کہ جھانجھر چھنکنے کی آواز، ایسا کوئی زیور ہے یا پھر جو ہے منگل سوتر وغیرہ ہے، ایسا زیور پہننا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ یہ تمام مسائل آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھے ہیں، اور یہ زیب و زینت کے شرعی احکام آپ کو اس کتاب میں یہ تمام مسائل مل جائیں گے۔ صفحہ نمبر 136 اور 137 135 وغیرہ پہ تمام جگہ آپ کو یہ مسائل مل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔